पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन अब रौद्र रूप लेता जा रहा है, जिसके नाते से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी 21 से 25 अप्रैल के बीच ब्लैक डे मनाएंगे। इस ब्लैक डे का मतलब होगा कि सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में या दफ्तर में काम करते हुए अपने हाथ में काली पट्टी बांधे होंगे और सीधे सीधे एनपीएस और यूपीएस का विरोध कर रहे होंगे। इस पूरे मामले को लेकर के सरकारी कर्मचारी लगातार अपना काम शुरू कर चुके हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के एनएमओपीएस भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने भी पूरी जानकारी दी कि आखिर विरोध कैसे और क्यों हो रहा है। तो आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं 21, 22, 23, 24 और 25 ये 5 दिन अप्रैल के 5 दिन 21, 22, 23, 24 और 25 उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ जो श्री क्रांति सिंह जी हैं हमारे इसके मुखिया उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी महासंघ के, उनके नेतृत्व में काली पट्टी बांध करके 5 दिवस लगातार एनपीएस और यूपीएस के विरोध में जो कर्मचारी हैं वो काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन करेंगे, काम करेंगे अपने ऑफिसेज में और विरोध स्वरूप अपनी बाजू पर, अपने हाथ पर काली पट्टी बांधेंगे। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन उनके इस आह्वान पर अपना सहयोग देती है, समर्थन देती है और पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों से, सभी कर्मचारियों से ये अपील भी करती है कि ये जो विरोध प्रदर्शन का नायाब तरीका है, अनोखा तरीका है, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और सरकार तक एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ़ अपना विरोध पहुंचाएं। आसान है, अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी को बांध करके ही कार्य करना है। कोई कार्य का बहिष्कार नहीं किया गया है, बस एनपीएस और यूपीएस का बहिष्कार हम काली पट्टी को बांध करके कर रहे हैं। तो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन इस पूरे मिशन को अपना सहयोग और समर्थन देती है और अपने साथियों से, अपने सदस्यों से अपील करती है कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और सरकार तक अपना एनपीएस और यूपीएस के विरोध में अपना संदेश पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने, डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने बताया कि किस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं ताकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सबक सिखाया जा सके। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का विरोध अब रौद्र रूप इसलिए भी लेता जा रहा है क्योंकि यूपीएस में सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखा हुआ है और इसी के नाते से सरकारी कर्मचारी, उनके प्रतिनिधि लगातार गुस्से में हैं। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को इस बात का आश्वासन दिया गया था कि पहले गजट में जिन बातों को छोड़ दिया गया था उन बातों को दूसरे गजट में जिक्र करके सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार गजट जारी हुआ तो सरकारी कर्मचारियों के इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा लगातार 7वें आसमान पर है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों ने एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ भारी विरोध करने का फैसला कर लिया है और इसी के साथ सरकारी कर्मचारी भले 21 से 25 अप्रैल के बीच में अपना ब्लैक डे मनाएं, लेकिन 1 मई 2025 यानी कि मजदूर दिवस के दिन सरकारी कर्मचारी भारी तादाद में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देंगे और यहां से अपना विरोध दर्ज करवाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके और इसलिए सरकारी कर्मचारी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 1 मई 2025 को सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना व्यापक विरोध दर्ज कराएंगे ताकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। और इसी के साथ ये भी बात महत्वपूर्ण है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी आर्या पार की लड़ाई लड़ने के मूड में आ चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों ने कहा कि बहुत हुआ एनपीएस और यूपीएस का खेल, अब सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ ओपीएस चाहिए। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की मोर्चेबंदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की टेंशन बढ़ा रखी है, क्योंकि इन लोगों का डैमेज कंट्रोल कर पाना बीजेपी के बस की बात भी नहीं है और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस की बात है, क्योंकि संसद के अंदर घुस करके
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर चुनौती विपक्षी दलों के नेता दे रहे हैं। आपने सुना क्या नाम ओपीएस भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो पूरी तरीके से 21 से 25 अप्रैल के बीच में ब्लैक डे मनाएंगे, ताकि एक नया संदेश दिया जा सके सरकारी कर्मचारियों के एकजुटता का। और आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी लगातार व्यापक तौर पर रणनीति बना करके इसी तरीके से काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।